तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर के साथ। संसद के मॉनसून सत्र का आज है आखिरी दिन, लेकिन आज भी संसद के दोनों सदनों में हंगामा जारी रह सकता है। दरअसल बीती 21 जुलाई से शुरू हुआ संसद का सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष पहले ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कराने के लिए लगातार हंगामा करता रहा और जब ये चर्चा हो गई तो एसआईआर पर हंगामा करता रहा। कुल मिलाकर मॉनसून सत्र में इस बार हंगामा ही हंगामा नजर आया। और इस बीच आज सरकार राज्यसभा में गेमिंग बिल पेश करने वाली है। हालांकि लोकसभा में यह बिल बीते कल ही पास हो चुका है और इसके साथ ही 130वें संविधान संशोधन बिल को लेकर संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह पर हंगामा जारी रहने की भी पूरी संभावना है। एसआईआर पर हंगामा हो ही रहा है और हंगामे के कारण सिर्फ एक विधेयक को छोड़कर बाकी सारे बिल हंगामे के बीच ही पारित कराने पड़े। करेंगे चर्चा आज के सत्र को लेकर। उससे पहले आपको दिखाते हैं कि अब तक संसद का मॉनसून सत्र कैसा रहा। तो 21 जुलाई से ये सत्र शुरू हुआ था। 21 जुलाई से 21 अगस्त तक का ये सत्र जो लगभग पूरा अगर हम देखें तो हंगामे की भीड़ चढ़ता हुआ नजर आया और खास तौर पर अभी तक कुल 20 बैठकें हुई हैं। आज इसमें 21वीं बैठक होनी है। कुल 21 बैठक का ये सत्र था और आज 21वीं ये बैठक होनी है। सत्र का आज आखिरी दिन है। सत्र की अगर हम बात करें, अगर आज की हम बात करते हैं तो आज सत्र में प्राइवेट मेंबर बिल का आज दिन है। प्राइवेट मेंबर बिल आज लाए जाएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि अभी तक के सत्र में हमने क्या कुछ खास देखा है। ऑपरेशन सिंदूर पर गहन चर्चा इस दौरान हुई, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के नेताओं ने, दोनों तरफ के सांसदों ने इसमें हिस्सा लेते हुए नजर आए। इसके साथ ही अंतरिक्ष मिशन पर भी चर्चा हुई है। इस दौरान मॉनसून सत्र में शुभांशु शुक्ला की वापसी को लेकर चर्चा इस दौरान हुई, जब अंतरिक्ष का सफर करके वो वापस लौटे और अंतरिक्ष के क्षेत्र में किस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है, उन तमाम चीजों को लेकर चर्चा हुई। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि एसआईआर पर विपक्ष का अड़ियल रवैया इस पूरे मॉनसून सत्र के दौरान देखने को मिला है। पटना से लेकर के दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन इस वक्त किया गया, लेकिन इसके साथ ही जो महत्वपूर्ण बिल हैं उन्हें भी पारित कराया गया है। पूरे सत्र में विपक्ष ने केवल और केवल हंगामा किया, लेकिन जो महत्वपूर्ण बिल हैं वो भी पास हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की, जहां पर 12 बिल पारित किए गए हैं। आखिर ये 12 बिल कौन कौन से हैं, कौन कौन से जरूरी बिल हैं जो इस बार मॉनसून सत्र में पारित किए गए, एक नजर उस पर डालते हैं। जिसमें सबसे पहला है गोवा विधानसभा में SC/ST प्रतिनिधित्व विधेयक 2025। दूसरे नंबर पे आता है व्यापारी जहाज रानी विधेयक 2025, जिसे पारित किया गया। हालांकि हंगामा इस दौरान लगातार होता रहा, विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामा भी किया जा रहा था। तीसरा बिल है मणिपुर से जुड़ा हुआ, जहां मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 को भी लोकसभा में पारित किया गया। साथ ही चौथा बिल आता है मणिपुर विनियोग संख्या 2 विधेयक 2025, इसे भी पारित कराया गया। पांचवें बिल की अगर हम बात करें तो पांचवा बिल है राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025, खेलों से जुड़ा हुआ ये महत्वपूर्ण बिल जिसे पारित कराया गया लोकसभा से। छठा बिल आता है राष्ट्रीय एंटी डोपिंग संशोधन विधेयक 2025, इसे भी पारित कराया गया। लेकिन इसके साथ ही इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ जो आयकर विधेयक 2025 है, इसे भी इस बार मॉनसून सत्र में पेश किया गया था और लोकसभा से इसे पारित किया जा चुका है। आठवां बिल आता है कराधान विधियों संशोधन विधेयक 2025, टैक्स को लेकर के ये बिल था और इसे भी पारित किया गया है लोकसभा से। नवां बिल आता है भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025, उसको किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता है, इसमें कई सारे खास बिंदु भी हैं और उसे भी पारित किया गया है। 10वां बिल आता है खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2025, जिसे पारित कराया गया इस बार लोकसभा से। 11वें नंबर पर भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025, इसे भी पारित कराया गया। और 12वां जो बिल है वो है ऑनलाइन गेमिंग के प्रचार और विनियमन विधेयक 2025, जिसे बीते कल ही लोकसभा से पारित किया गया है और आज राज्यसभा में इसे पेश भी किया जा रहा है। तो ये तो बात रही लोकसभा की, लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में भी कुल मिलाकर 14 बिल हैं जिन्हें पारित किया गया राज्यसभा से। एक नजर उस पर डालते हैं। सबसे पहला बिल्स ऑफ लैंडिंग विधेयक 2025, जिसे राज्यसभा से इस बार मॉनसून सत्र के दौरान पारित किया गया। दूसरे नंबर पर आता है समुद्र द्वारा माल के परिवहन विधेयक 2025, इसे भी इस बार पारित किया गया। तीसरा नंबर है तटीय जहाज रानी विधेयक 2025, इसे भी इस बार राज्यसभा से पास किया गया। चौथे नंबर पर आता है मणिपुर का ये बिल, जहां मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2025, जिसे राज्यसभा से भी पारित किया जा चुका है। इसके साथ ही पांचवा जो बिल है वो भी मणिपुर से जुड़ा हुआ है, मणिपुर विनियोग संख्या 2 विधेयक 2025, इसे भी इस बार राज्यसभा से भी पारित किया जा चुका है। छठा बिल है व्यापारी जहाज रानी विधेयक 2025, जिसे राज्यसभा से भी पारित किया गया। सातवां बिल गोवा से जुड़ा हुआ है,
गोवा विधानसभा में SC ST प्रतिनिधित्व विधेयक 2025, इसे भी राज्यसभा में पारित किया गया। हालांकि ये तमाम जो बिल हैं वो हंगामे के बीच में ही पारित हुए हैं। 8वां बिल आता है राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025, जिसे पारित किया गया। 9वां है राष्ट्रीय एंटी डोपिंग संशोधन विधेयक 2025, इसे भी पारित किया गया राज्यसभा से। 10वें नंबर पर इनकम टैक्स विधेयक यानी कि आयकर विधेयक 2025, इसे भी पारित कराया गया। 11वें नंबर पर आता है कराधान विधियों संशोधन विधेयक 2025, जिसे इस बार राज्यसभा में भी पेश किया गया और वहां से भी पारित कराया गया। 12वें नंबर की अगर हम बात करें तो 12वें नंबर पर आता है भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025, जिसे हंगामे के बीच में ही पारित कराया गया राज्यसभा से। 13वें नंबर पर खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2025, एक बिल ये भी है। और इसके साथ ही जो 14वां बिल है वो है भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025, जो कि इस बार पारित किया गया है। तो ये तमाम वो बिल हैं जिन्हें इस बार पारित किया गया। लेकिन इसके साथ ही पूरे अगर सत्र के हम बात करें तो काफी हंगामा इस दौरान देखने को मिला है, क्योंकि विपक्ष का अड़ियल रवैया देखने को मिला। सिर्फ और सिर्फ विपक्ष ने SIR के मुद्दे को लेकर चर्चा की मांग की। हालांकि इसके लिए कई सारे नियमों का हवाला भी सत्ता पक्ष की तरफ से दिया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। शैलेंद्र, 21 जुलाई से ये सत्र शुरू हुआ था। हालांकि कई सारे महत्वपूर्ण जो विधेयक हैं उन्हें लाया गया और पारित कराया गया लोकसभा और राज्यसभा में, लेकिन ये तमाम जो बिल पारित किए गए वो सिर्फ और सिर्फ हंगामा लगातार इस दौरान चलता रहा। विपक्ष पहले लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा की मांग करता रहा, और जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो गई तो उसके बाद में SIR के मुद्दे को उठाता रहा। जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संसद का जब सत्र होता है तो सत्ता पक्ष के लिए मौका होता है कि वो विधायी कामकाज को आगे बढ़ाए, महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा हो और उसके बाद पारित हो। विपक्ष के पास मौका होता है कि वो अहम मुद्दों पर चर्चा की मांग करे और उस पर चर्चा के साथ आगे बढ़ा जाए। प्रश्नकाल में सांसदों को मौका होता है कि वह सवाल पूछे। शून्यकाल में सांसद अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाते हैं, जनहित से जुड़े मुद्दे उठाते हैं। पत्रावलियाँ सदन के पटल पर रखी जाती हैं। तमाम संसदीय समिति की जो रिपोर्ट है वो सदन के पटल पर रखी जाती हैं। 21 जुलाई को ये सत्र शुरू हुआ था, आज 21 अगस्त है, यानी एक महीने में आप देखें तो तकरीबन हर दिन हंगामा हुआ है। अगर आप ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को छोड़ दें, दोनों सदनों में चर्चा हुई थी और बहुत विस्तार से सरकार की तरफ से जवाब दिया गया था। प्रश्नकाल तकरीबन दोनों सदनों में पूरी देर तक, यानी पूरे 1 घंटे तक नहीं चल पाया है। थोड़ा समय तक हंगामे के बीच कुछ सवालों के जवाब लोकसभा या राज्यसभा में दिए गए हैं। शून्यकाल में भी एक दिन जरूर हमने देखा कि काफ़ी मौका मिला, लेकिन शून्यकाल में भी जितने सवाल, जितने मुद्दे उठाए जा सकते थे वो भी हंगामे की वजह से नहीं उठाए जा सके। अब सरकार को मजबूरन विधायी कामकाज पे आगे बढ़ना पड़ा और बिना चर्चा के या फिर बिल्कुल संक्षिप्त चर्चा के या थोड़ी चर्चा के साथ बिल पारित कराए गए। हालांकि एक आध बिल पर हमने देखा कि विपक्ष के वॉकआउट के बाद उस पर चर्चा हुई, वो पारित हो गया, उस पर चर्चा हो गई। कल हमने देखा गेमिंग जैसा जो एक उससे जुड़ा जो महत्वपूर्ण बिल प्रमोशन और बैन करने के लिए, इसमें ऑनलाइन गेमिंग को जहां मनी पार्ट है जिस ऑनलाइन गेमिंग में, उसे बैन करने से जुड़ा बिल है और बाकी ई स्पोर्ट को प्रोत्साहित करने से जुड़ा बिल है, वो लोकसभा में बिना चर्चा के पारित हुआ हंगामे के बीच। राज्यसभा में कहा जा रहा था कि आज आएगा, लेकिन फिलहाल सूचीबद्ध नहीं है। और जो संविधान संशोधन 3 बिल कल लोकसभा में आए थे JPC को भेजने के, वो आज राज्यसभा में प्रस्तावित किए गए। तो ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है कि बिना चर्चा के भी अहम विधेयक पारित हो, लेकिन ये सत्ता पक्ष की मजबूरी है कि विपक्ष का जो रवैया था SIR को लेकर, बार बार पीठ के फैसले के बाद, पीठासीन के फैसले के बाद, सब जुडिस मामला होने के बाद और चुनाव आयोग के कामकाज पर चर्चा नहीं हो सकती, इसको लेकर पुराने निर्णयों के बाद सदन में, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी खासतौर पर और विपक्ष है उसके साथ, वो हंगामा करते रहे और उस पर चर्चा की मांग दोनों सदनों में करते रहे, जिसकी वजह से हमने देखा है कि तकरीबन अधिकांश दिन इस मानसून सत्र में हंगामा हुआ।
इसके साथ ही शैलेंद्र, अगर हम देखें तो संसद का सत्र चलाने के लिए जनता के जो टैक्स पे करती है उसी पैसे का इस्तेमाल किया जाता है। हर रोज लाखों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष को जरा भी चिंता नहीं है। और ये अपने आप में एक बड़ी चिंता का विषय है कि लाखों रुपए खर्च होने के बाद में भी अगर सत्र सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा, जो जरूरी मुद्दे हैं चर्चा के लिए उन पर चर्चा नहीं हो पा रही, क्योंकि विपक्ष चर्चा होने ही नहीं देना चाहता। अंतरिक्ष जैसा मुद्दा, जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, उस पर भी विपक्ष कहीं ना कहीं चर्चा में शामिल होता हुआ नजर नहीं आया। शैलेंद्र, देखिए, विपक्ष को चिंता जरूर है, लेकिन लगता है कि अपने हितों की चिंता है सिर्फ। देश हित में होना है चाहिए कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर जब उपलब्धि हासिल होती है, अंतरिक्ष जो हमारा कार्यक्रम है और पहली बार स्पेस स्टेशन पर भारतीय पहुंचा और सफल वापसी के बाद उस पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन उस पर भी हंगामा देखने को मिला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष के रुख पर निराशा जताई और बाकी मुद्दों पर भी आप देखें तो चर्चा की बजाय विपक्ष हंगामा करता रहा, संसद भवन परिसर में प्रदर्शन करता रहा। तो संसद के सत्र के जरिए जो उनका अपना एजेंडा है वो एक थोपने की कोशिश है। ये आरोप सत्ता पक्ष लगा रहा है विपक्ष पर, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी पर। कल जिस तरह से दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति लोकसभा में देखने को मिली, उसके बाद तमाम बीजेपी के सांसद सामने आए और उन्होंने राहुल गांधी और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी का जो रवैया रहा, जब एक ऐसा बिल सदन में आया कल, जो अगर आप किसी पद पर बैठे हैं और जेल चले जाते हैं, 30 दिन से ज्यादा हो जाता है, फिर भी आप सरकार चलाना चाहते हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री के तौर पर आप बने रहना चाहते हैं, तो उससे रोकने वाला बिल है, यानी कानूनी प्रावधान है हटाने का, उस पर भी जिस तरह से विरोध देखने को मिला। तो अब सत्ता पक्ष ये कह रहा है बीजेपी कि राहुल गांधी ने एक ऑर्डिनेंस फाड़ा था, तब उनका विचार और अब विचार वो पूरी तरह से बदल गया है और तब एक तरह से एक सरकार द्वारा, कैबिनेट द्वारा पारित किए गए ऑर्डिनेंस को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ दिया था। वो उनकी एक अहंकार और उसको दिखाता था। और अब तो जब एक सुधार का, अपराधीकरण से मुक्त का जो अभियान है और शुचिता राजनीति में बढ़े, राजनीतिक जीवन में और सरकार में जो लोग आते हैं, उससे जुड़ा एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन बिल जब आया, इस तरह का रवैया कतई उचित नहीं है, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी का। इसके साथ ही शैलेंद्र, एक आखिरी सवाल और आपसे लेना चाहेंगे, क्योंकि आज अंतिम दिन है मानसून सत्र का, तो आज क्या कुछ खास देखने को मिल सकता है? हालांकि हंगामे के आसार तो पूरी तरह से नजर आते हैं। देखिए, विपक्ष की ये रणनीति होगी कि वो बिहार SIR मुद्दे पर आज भी सदन में हंगामा करे या फिर अपनी बात रखने की कोशिश करे। नोटिस भी दिया गया है। बांग्ला भाषा के मुद्दे पर TMC संसद भवन परिसर में प्रदर्शन कर रही है। आज लोकसभा में थोड़ा असामान्य कामकाज के बाद हो सकता है कि सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाए। हालांकि हम जानते हैं कि निजी विधेयकों को कुछ लिस्ट किया गया है। राज्यसभा में जो संविधान संशोधन बिल गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में पेश किया गया था गृह मंत्री द्वारा, उसे आज राज्यसभा में रखने की बात है, क्योंकि JPC को यह विधेयक भेजने का प्रस्ताव लोकसभा में पहले ही कर दिया गया है। इसमें 21 लोकसभा के सांसद और 10 राज्यसभा के सांसद होने हैं, तो उससे जुड़ा प्रस्ताव और बिल आज राज्यसभा में सूचीबद्ध है। लेकिन आज अंतिम दिन है, तो आज इस सत्र का एक तरह से समापन की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाई जाएगी। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़े हुए। साथ ही आज जब अंतिम सत्र, आज मानसून सत्र का जो अंतिम दिन है, उस पर भी आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया।